हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई एम प्राची। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 जो है और उसका डेफिनेशन क्लॉज उसे लगभग कंप्लीट कर ही लिया था, क्योंकि उसमें सारे डेफिनेशन क्लॉज जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में ही। वो जब हम लोग आगे के जो भी टॉपिक्स है उसे कंप्लीट करेंगे तो उसके साथ उसे रिलेट करते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। अब आते हैं हम लोग उसके चैप्टर 2 पर, जो कि है सेक्शन 5। सेक्शन 5 में से इसकी स्टार्टिंग होती है चैप्टर 2 की। ये बात करता है ऑफ द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। अब ये जो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट है, ये पूरा जो चैप्टर्स हैं ये इसी से रिलेटेड है। फैक्ट की रेलेवेंसी से फैक्ट्स कैसे रिलेटेड होते हैं, किससे? फैक्ट्स कैसे किससे रिलेटेड होंगे? जो फैक्ट इन इशू होगा उसी से तो फैक्ट रिलेटेड होंगे। जो मेन फैक्ट होगा फैक्ट इन इशू से फैक्ट रिलेटेड होते हैं। सेक्शन 5 कहता है एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट। अब किन एविडेंस जो है, किसे एविडेंस कहा जाएगा? एविडेंस दिया जा सकता है, गिवन मे बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स का एविडेंस दिया जा सकता है। एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ non existence of every fact in issue and such other facts as are thereafter declared to be relevant and of no others। अब ये देखिए, आपको ऐसे डायरेक्टली ऐसे रीड करेंगे तो फिर बेयर एक्ट आप नहीं पढ़ सकते भाई। अब इन्हें वर्ड्स को हमको ब्रेक करना होगा। इसके ये कह रहा है एविडेंस दिया जा सकता है किसे? किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस से एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स एज आर हियर इन आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलेवेंट। अब उन्हीं फैक्ट्स को लिया जाएगा जो कि फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट होंगे। अगर इसे हम नॉर्मल वर्ड्स में बात करें सेक्शन 5 की, तो यहाँ पे जो सेक्शन 5 है ना, ये बात करता है किस चीज की? एडमिसिबिलिटी की, कि कौन से एविडेंस को एडमिसिबल माना जाएगा कोर्ट में। अब ये एडमिसिबल क्या होता है? देखिए, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि ये जो है ये हैं ए और ये हैं बी। इन दोनों में हो रहा है लड़ाई झगड़ा, इन दोनों में हो रहे हैं मारा पीटी। मारा पीटी क्यों हुई इन दोनों के बीच में? क्योंकि ये दोनों कहीं गए थे, कहीं पार्टी कर रहे थे। पार्टी में इन लोगों ने एक दूसरे के मजाक उड़ा दिया। ए ने बी का मजाक उड़ाया और बी को गुस्सा आ गया इस मजाक पर। बी ने उसको तेज से चिल्ला दिया। अब जब बी ने इसके ऊपर चिल्लाया तो ए ने इसके ऊपर हाथ उठा दिया। क्या हुआ? पार्टी में दोनों गए थे, पार्टी अच्छी खासी चल रही थी। ए ने बी का मजाक उड़ाया, बी को गुस्सा आया, बी ने ए के ऊपर चिल्लाया, फिर ए ने बी के ऊपर हाथ उठाया। तो इतनी सारी बातें हैं यहाँ पर। जब इतनी सारी बातें हैं तो यहाँ पे फैक्ट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि ये शाम को निकले दोनों पार्टी में, शाम के समय था, दोनों पार्टी में निकले, दोनों कैब से गए, अलग अलग हो सकता है साथ में भी गए हों। ये क्लब था, कोई पार्टी हो रही थी, वहां पे पार्टी में दोनों एंटर करते हैं। अब इन दोनों के बीच में हंसी मजाक होता है और मारा पीटी होती है। अब इतने सारे फैक्ट्स हुए, जाना, पार्टी को एंजॉय करना, अच्छे से रहना, हंसी मजाक करना और हंसी मजाक का बुरा लग जाना, ये सारे क्या थे? फैक्ट्स थे। अब इतने सारे फैक्ट्स को क्या कोर्ट एडमिसिबल करेगी? अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये जो फैक्ट्स हैं ये रिलेवेंट हैं, तो कोर्ट इन्हें रिलेवेंसी मान करके इसे एडमिट करेगी। तो सेक्शन 5 जो बात करता है, देखिए एडमिसिबिलिटी दो चीजों की होती है। एडमिसिबिलिटी जो है वो एविडेंस की भी हो सकती है और एडमिसिबिलिटी फैक्ट्स की भी हो सकती है। एविडेंस और फैक्ट्स दो चीजों की एडमिसिबिलिटी होती है। ये जो एविडेंस की एडमिसिबिलिटी है वो बात करता है इंडियन एविडेंस का सेक्शन 136 एंड 104। ये बात करता है एविडेंस की एडमिसिबिलिटी की। ये फैक्ट की एडमिसिबिलिटी की बात कहाँ हो रही है? ये फैक्ट्स की एडमिसिबिलिटी की बात हो रही है सेक्शन 5 में। अब ये चीजों को ध्यान दीजिएगा, जो एविडेंस का एडमिसिबल है
कौन से एविडेंस एडमिसिबल है, ये सेक्शन 5 बात नहीं करता है। कौन से फैक्ट्स एडमिसिबल हैं, ये सेक्शन 5 बात करता है। एविडेंस की एडमिसिबिलिटी की बात हो रही है 136 एंड 104 में, एंड फैक्ट के बारे में बात हो रही है सेक्शन 5 में। यहाँ पे इलस्ट्रेशन देखते हैं। A is tried for the murder of B by beating him with a club with the intention of causing his death. अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ और A जो है उसने कोशिश किया किसका, B का मर्डर करने का। A ने कोशिश किया B का मर्डर करने का। तो कैसे, बीटिंग हिम विथ अ क्लब, किसी डंडे से मार करके इसको मारना और इसका मर्डर करने का कोशिश किया ए ने। और इंटेंशन क्या था, इसका डेथ कॉज करना। इंटेंशन था इसका डेथ कॉज करना, इसको हर्ट करना, ग्रीवियस हर्ट करना नहीं। हाँ देखिए, इंटेंशन की भी बात हो रही है, और इंटेंशन क्या है, ये भी एक तरह से रिलेवेंट फैक्ट हो सकता है इसका इंटेंशन भी। तो यहाँ पे इन लोगों का जो भी हुआ, लड़ाई हुआ, विथ इंटेंशन क्या था, यहाँ पे इंटेंशन का कौन सा प्रेजेंस था, ये यहाँ पे मेंस रिया था ए के पास। इंटेंशन था ए के पास कि ये बी को मारना चाह रहा था। अब इसके जो है ए एट एज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इन इशू। अब ए के जो ट्रायल चला ए के ऊपर, बी तो यहाँ पे मर गया, डेथ हो गया इसका, तो यहाँ पे जो ए के ऊपर ट्रायल चलेगा तो कौन कौन से फैक्ट्स जो होंगे वो इशू में आएंगे, कौन कौन से फैक्ट्स आएंगे। तो यहाँ पे ये है पहला कि ए इज बीटिंग बी विथ द क्लब, ए का बी को क्लब से मारना, ए का बी को क्लब से मारना, ये क्या है, फैक्ट्स आर इन इशूज। ए ने बी को मारा, ये रिलेवेंट हो गया, यहाँ पे कोर्ट इसे एडमिसिबल करेगी। ए इज कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, और इसी के मारने से ही, ए के मारने से ही बी की मृत्यु हुई, ये भी तो प्रूफ होना चाहिए भाई। जैसे ए ने इसे सर पे मारा जोर से बी को, लेकिन जब बी जा रहा था एम्बुलेंस से, जब एम्बुलेंस आई इसको ले जाने के लिए, सर में चोट लग गया है और एम्बुलेंस का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, उसके एक्सीडेंट के बाद बी मर जाता है। तो ये भी क्लियर होना चाहिए कि बी की मृत्यु कैसे हुई है। ए का इंटेंशन था, ए ने मारा भी, लेकिन बी की मृत्यु उस मारने से हुई या नहीं हुई, ये भी तो क्लियर होना चाहिए। तो बी की मृत्यु ए के मारने से हुई, ये भी क्या है, ये भी फैक्ट है जो कि रिलेवेंट है यहाँ पे। एज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ, अब यहाँ पे इंटेंशन भी मैटर करेगा कि ए का इंटेंशन था इसे मारने का क्या बातें की हम लोग यहाँ पे, पहले ए का एक्ट के बारे में बात किए। ए ने एक्ट किया, कौन सा एक्ट किया, इसको मारना, बीटिंग। इस एक्ट की वजह से, ए के एक्ट की वजह से क्या हुआ, इस एक्ट की वजह से यहाँ पे रिजल्ट निकल करके आया, कॉज हुआ इसका डेथ। और जो ये इसने ए ने एक्ट किया था वो किसके साथ किया था, विद इंटेंशन, यहाँ पे इंटेंशन के साथ किया था ये एक्ट। तो इंटेंशन, फिर उसके बाद एक्ट का आना, और उसके बाद एक्ट का परफॉर्मेंस करना, रिजल्ट आना फाइनल, ये सारे क्या हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो फैक्ट्स हैं, और ये सारे फैक्ट्स ये एडमिसिबल किए जाएंगे कोर्ट में, एडमिसिबिलिटी होगी इसके कोर्ट में। तो एडमिसिबल फैक्ट और एडमिसिबल एविडेंस, तो एविडेंस के बारे में तो हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल हम लोग फैक्ट्स के ऊपर देखते हैं अच्छे से। अब आपको, आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ये फैक्ट्स और फैक्ट और एविडेंस के बीच में डिफरेंस क्या है, एंड एविडेंस, फैक्ट और ये एविडेंस के बीच में डिफरेंस क्या है। एडमिसिबिलिटी तो दोनों की हो रही है, फैक्ट्स की भी एडमिसिबिलिटी हो रही है और एविडेंसेस की भी एडमिसिबिलिटी हो रही है, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। देखिए, जो फैक्ट्स होते हैं ना, पहले फैक्ट जो होते हैं वो सारे फैक्ट जो होते हैं वो नॉर्मल फैक्ट होते हैं। हमारा अभी आपसे बात करना, हमारा खाना पीना खाना, दिन होना, रात होना, ये सारे क्या है, ये सारे फैक्ट हैं। अब जब कोई घटना घटित होता है, जब कोई घटना घटित होती है तो उसके बाद उसकी रेलेवेंसी बनने लगती है, तब वो बनने लगता है रेलेवेंट फैक्ट। अब जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल ले रखा था यहाँ पे इन ए और बी का,
ए और बी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इन दोनों में अच्छा पटा करता था, लेकिन बाद में बी ने ए से पैसा लिया, ए पैसा माँग रहा था बी से, उसके बाद बी की ए से लड़ाई होने लगी, इन दोनों की आपस में लड़ाई होने लगी पैसे को लेकर के और एक दिन ऐसा आया कि इन दोनों में मारा-पीटी हुआ और ए ने बी को मार डाला। ए ने बी की हत्या कर दी। तो ये जो सारे फैक्ट्स हैं ना यहाँ पे, यहाँ तक कि ए और बी एक समय में अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ये जो फैक्ट है, ये भी रिलेवेंट फैक्ट बन जाएगा यहाँ पर आकर के कि जब इन दोनों ने इस ए ने बी की हत्या कर दी। जब ए ने बी की हत्या की, उसके बाद ए और बी दोस्त हुआ करते थे, ये भी क्या बन गया? रिलेवेंट फैक्ट बन गया। अब जब कोई चीज़ रिलेवेंट फैक्ट बन जाती है, जब उससे कुछ भी रिलेटेड हो जाता है, तो कोर्ट उसे क्या कर देती है? एडमिसिबल कर देती है कोर्ट, कि हाँ भाई, ये रिलेवेंट फैक्ट बन चुका है, अब ये एडमिसिबल है। या तो रेलेवेंट फैक्ट बन सकता है और दूसरा क्या बन सकता है ये फैक्ट बन सकता है कि ए ने बी की हत्या की, तो ये बन सकता है क्या? फैक्ट इन इशू। फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट हो सकता है, दूसरा फैक्ट इन इशू हो सकता है। हम लोगों ने डेफिनेशन क्लॉज में इसे देखा था सेक्शन 3 में। फैक्ट दो तरह के होते हैं, रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू मतलब मेन इशू। क्या मेन इशू है यहाँ पे? ए ने बी की हत्या की मार मार कर, इसे मार मार करके ए ने बी की हत्या की, ये क्या है? फैक्ट इन इशू है। रेलेवेंट फैक्ट क्या है? ये दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे, बी ने इसका पैसा लिया, इसके पास मोटिव था एक ए बी को मारने का, प्रिपरेशन हुआ, फिर इसने एक दिन उसे लेके गया और उसे मार डाला। ये सारे क्या हो गए? अब ये सारे रेलेवेंट फैक्ट बन गए। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब जब ये रेलेवेंट फैक्ट बन गया तो कोर्ट इसे एडमिट करेगी, जब ये एडमिट करेगी कोर्ट इसे, तो ये बन जाएगा एविडेंस। एविडेंस बन जाएगा ये। फैक्ट हुए, फैक्ट दो तरह के होते हैं, रेलेवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू। रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू दोनों ही कोर्ट में एडमिसिबल होते हैं। किस बेसिस पर? कि ये सच है कि नहीं है, ट्रूथफुलनेस के बेसिस पर। अगर ये इसमें सत्यता है तो ये प्रूफ हो जाएगा। आफ्टर प्रूफ, जब प्रूफ हो जाएगा तो ये एडमिसिबल हो जाएगा। कौन कौन सी चीजें? रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू, ये एडमिसिबल हो जाएगा। जब ये एडमिसिबल हो जाएगा तो जो भी चीज एडमिसिबल हो गया वो एविडेंस बन जाएगा अंडर सेक्शन 5। जो भी रिलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू एडमिसिबल हो जाता है वो क्या बन जाता है? एविडेंस बन जाता है। यही सेक्शन 5 कहता है। ये जो इतना बड़ा पैरा है ना, ये केवल यही कहता है कि जो भी रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू एडमिसिबल हो जाएगा वो बन जाएगा एविडेंस। और एक बार एविडेंस जो है वो एडमिट हो गया और प्रूफ हो गया तो वो क्या बन जाएगा? बिकम एडमिसिबल फैक्ट, वो बन जाएगा एक एडमिसिबल फैक्ट। और जो भी जजमेंट कोर्ट देगी, कोर्ट जो जजमेंट देगी, जज जो भी जजमेंट देगा, वो पूरा बेस्ड किसके ऊपर होगा? एडमिसिबल फैक्ट के ऊपर। जो भी कोर्ट का जजमेंट आएगा वो उसी एविडेंस के ऊपर बेस्ड होता है जजमेंट, पूरा जजमेंट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि फैक्ट, रिलेवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू के बीच में क्या डिफरेंस है। फैक्ट, रिलेवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू, एविडेंसेस, एडमिसिबिलिटी। तो अगर देखिए यहाँ पे 3-4 क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं सेक्शन 5 से रिलेटेड। क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं? सेक्शन 5 देखिए कई सारी बातें कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारी बातें कर रहा है। सेक्शन 5 ये भी कहता है कि जो भी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट कोर्ट एडमिसिबल कर लिया वो बन जा रहा है एविडेंस। सेक्शन 5 कह रहा है जो भी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल हो जाता है वो बन जाता है एविडेंस। तो यहाँ पे कौन कौन से मेन बात कही गई, कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट हुए यहाँ पे? बन रहा है पहला फैक्ट इन इशू, दूसरा रेलेवेंट फैक्ट, तीसरा एडमिसिबिलिटी इसकी, और चौथा ये बन गया एविडेंस। अब हमको नहीं लगता कि आप यहाँ पे भूलेंगे कोई चीजें। जब ये जो जब भी ये फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट ड्यूली प्रूफ हो जाएगा, हाँ ये सच है, सत्यता इसकी प्रूफ हो गई, तब ये बन जाएगा एडमिसिबल। एडमिसिबल हो गया, बन गया एविडेंस। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली कि फैक्ट और एविडेंसेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो भाई बहुत बड़ा डिफरेंस होता है फैक्ट और एविडेंसेस के बीच में, क्योंकि फैक्ट जो है वो, हाँ ये देख लीजिए एक बार,
ये है कि किसका, ऐसे कुछ बनाते हैं हम लोग, ठीक है? यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं। किस बात को? कि फैक्ट और एविडेंसेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ईज़िली समझ में आएगा। अब देखिए फैक्ट तो बहुत सारे हैं, ये हो गया हमारा फैक्ट का बहुत बड़ा गोला। इस गोले से समझते हैं। इस गोले के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सारी क्या है? फैक्ट। उठना, बैठना, खाना-पीना सब कुछ। दोस्ती, जाना घूमने, बीटिंग मारना उसे और फिर हत्या हो जाना, ये सारे के सारे इसमें फैक्ट हैं। अब इस फैक्ट में कुछ होंगे फैक्ट इन इश्यू और कुछ होगा रेलेवेंट फैक्ट। एक होगा इसमें, इस फैक्ट के अंदर ये हो गया फैक्ट इन इश्यू और एक हो गया रेलेवेंट फैक्ट। बहुत करीब-करीब होंगे रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इश्यू। अब जब ये रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इश्यू, ये जो दोनों हैं फैक्ट के अंदर, फैक्ट तो बहुत बड़ा गोला था। इसके अंदर जो छोटे-छोटे गोले होंगे, एक फैक्ट इन इश्यू का गोला होगा और एक रेलेवेंट फैक्ट का गोला होगा। अब इन दोनों में जो भी जिसकी भी सत्यता प्रूफ हो जाती है, जिन-जिन चीज़ों की सत्यता प्रूफ हो जाती है, वो बन जाएगा क्या? एविडेंस। तो एविडेंस क्या हो गया? ये हो गया भाई, ये, ये। एविडेंस के अंदर क्या-क्या आता है? रिलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इश्यू। और एविडेंस किसके अंदर आ रहा है? फैक्ट के अंदर आ रहा है। तो यानी फैक्ट का जो एक बड़ा गोला है, इसके अंदर आ रहा है एविडेंस का गोला, इसके अंदर आ रहा है एक रिलेवेंट फैक्ट और आ रहा है एक फैक्ट इन इश्यू। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें आपको, अगर कोई डिफरेंस बताने के लिए कह देगा तो, फैक्ट और एविडेंसेस के बीच में क्या डिफरेंस है? ये फैक्ट जो है वो एविडेंस का एक पार्ट है। सारे फैक्ट्स एविडेंस नहीं हो सकते, लेकिन सारे एविडेंसेस जो कि प्रूफ हो रहे हैं, ट्रूथफुल हैं, वो सारे के सारे एविडेंसेस फैक्ट हो सकते हैं। अब तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। इसमें अगर कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए घुमा-फिरा करके आप सॉल्व कर लेंगे। सेक्शन 5 के बाद सेक्शन 6 जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। इसमें कोई भी क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। और दोस्तों अगर आप इस नोट्स के पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं केवल 21 रुपीज़ में। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस नंबर पर या टेलीग्राम पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी के लिए आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं इस नंबर पर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर लिसनिंग मी।